सो अब हम आ चुके हैं यहाँ के रोज़ गार्डन। तो आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। आइए चलते हैं। सो गाइस, हम जा तो रहे थे रोज़ गार्डन, पर रोज़ गार्डन के जस्ट सामने ये शांति कुंज गार्डन था जिसके अंदर हम चले गए गलती से। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सुंदर फ्लावर्स थे और बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे थे। बहुत ही क्यूट सी जगह थी ये। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। सो गाइज़, ये है असली वाला रोज़ गार्डन जो कि शांति कुंज गार्डन के जस्ट सामने पड़ता है। और आइए चलते हैं अंदर। सो अब मैं आ चुकी हूँ रोज़ गार्डन के बाहर और अब हम सब अंदर जा रहे हैं। अंजलि, तेरे से मैचिंग हो रही है इस रोज़ की। रोज़ तो हम आ चुके हैं चंडीगढ़ के फेमस, वर्ल्ड फेमस ऐसा कहें कि वर्ल्ड फेमस रोज़ गार्डन में। और ये देखिए सामने बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है। इसमें अलग अलग रोज़ को, अलग अलग मंथ को अलग अलग रोज़ के साथ अटैच कर दिया गया है। जैसे जनवरी लाइन और फरवरी स्कारलेट, मार्च लेवेंडर, अप्रैल येलो, मई पिंक, जून पीच, जुलाई ब्राइट पिंक, अगस्त ऑरेंज, सितंबर रेड येलो, अक्टूबर एप्रिकॉट, नवंबर रशेट एंड दिसंबर क्रिम्सन। ये अलग अलग कलर्स जो हैं इनको मंथ के साथ, रोज़ के जो कलर हैं इनको मंथ के साथ अटैच कर दिया गया है। रोज़ गार्डन कितने प्यारे फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। ये एक्चुअली ये यहाँ पर अलग अलग मंथ में इस कलर के रोज़ होते हैं। आइए चलते हैं अंदर। चंडीगढ़ में खुद में ही जो है इतनी ग्रीनरी और इतना बढ़िया माहौल और मौसम है कि पता ही नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉक गार्डन रोज़ गार्डन। खैर रॉक गार्डन रोज़ गार्डन में डिफरेंस तो है। ग्रीनरी में देखते हुए हम रॉक गार्डन में गए थे, तो अभी थोड़ी देर पहले जहाँ थे वो था शांति कुंज गार्डन। और बीच में एक सड़क की डिवाइड होती है और एक साइड में सड़क डिवाइड करती है इन दोनों को। एक साइड में रोज़ गार्डन है और दूसरी साइड में रॉक गार्डन। तो ड्राइवर साहब ने बीच में गाड़ी रोक दी थी और उनको गलतफहमी थी या नहीं, लेकिन हमें खुशफहमी थी कि हम लोग रोज़ गार्डन में घूम रहे हैं। बड़े मस्ती से रोज़ गार्डन कहते हुए फ़ोटो खिंचवाई, ग्रीनरी देखी, लेकिन रोज़ नहीं दिखाई दिया तो डाउट हुआ। फिर पूछा तो बोले रोज़ गार्डन तो सामने वाला है। कहेंगे चलो कोई बात नहीं। इस चक्कर में ये शांति कुंज गार्डन भी देख लिया और अच्छी हरियाली थी वहाँ भी और बहुत किस अलग अलग तरह के वैरायटीज़ के फूल फ्लावर्स लगे हुए थे। गाइज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर ही घूमे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एरिया घूमे, फिर एक दो वीडियोस बनाई और फिर हम वापस चले गए आगे, मतलब आगे जाना था एलांटे मॉल।
रॉक गार्डन हम देख चुके, वो कौन सा गार्डन है ये, हाँ रोज गार्डन हम देख चुके हैं। अब हम चल रहे हैं आगे। अब हम कहाँ चल रहे हैं पापा जी? अभी देखो ये रोज़ गार्डन तो आपने देख लिया है। एक्चुअली क्या गर्मियों के टाइम में ऐसे ही रोज़ छोटे साइज़ के उगते हैं। अगर आप सर्दियों के सीज़न में यहाँ आएंगे, विंटर सीज़न में, तो आपको बड़े साइज़ के रोज़ दिखाई देंगे और यहाँ घुसते ही आपको स्मेल रोज़ की जो है प्यारी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, खुशबू। और अब बच्चों की फरमाइश पर हम लोग चल रहे हैं एलांटे मॉल। देखते हैं क्या होता है और कैसा होता है। चलिए तो अब चलते हैं एलांटे की तरफ। सो गाइस, हम यहाँ पे ज़्यादा देर शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हमें थोड़ी देर में ही उन्होंने आकर रोक दिया कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते, जिस वजह से मैं यहाँ पे आपको अंदर का पूरा टूर नहीं दे पाई। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ग्लिम्स है कि आप इन्हें देखिए और एंजॉय कीजिए। और गाइस, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है ये। एशिया के 2nd नंबर पे आता है ये एलांटे मॉल, और इसके अंदर हम मैकडी के अंदर हमने खाना भी खाया। इस दिन संडे था इसलिए भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी यहाँ पर भीड़ नॉर्मल होती है, और इसी वजह से हमें थोड़ी सीटिंग में भी प्रॉब्लम आई मैकडी के अंदर, लेकिन हमें लास्ट में सीट मिल गई और हमने खाना एंजॉय किया। फिर गाइज हम यहाँ पर शाम तक घूमे और फिर घर चले गए। घर जाके रेस्ट किया और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक की यहाँ पर, और फिर शाम को हम गए मासा जी औरों के साथ डिनर पे। तो ये मेरी फैमिली है, इनके साथ हमने डिनर किया। मेरी मासी जी, मेरी मम्मी, ये मेरे छोटे मासी जी, और ये मेरे मामी जी, ये मामी जी का क्यूट सा बेबी, ये नानी जी, ये मासा जी, मामा जी, इधर पापा मम्मी, और ये मेरे कज़न्स क्यूट क्यूट। और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर भी बहुत अच्छा खाना था और बहुत मज़े आए। एक बार आस्था खाना तो टेस्टी था ही, लेकिन मेरी फैमिली ने, मतलब मेरे मासी जी, मामी जी और नानी जी और उनके बच्चों ने, मेरे मामा जी ने, सब ने मिलकर इस खाने का टेस्ट और भी बढ़ा दिया था। हमें इतना मज़ा आया, इतना हमने एंजॉय किया। लास्ट में हमने आइसक्रीम भी खाई सब ने मिलकर, और वी एंजॉयड अ लॉट। और डिनर करते ही हम सीधा चले गए होटल और सो गए।